प्रयागराज में अभ्यर्थियों की बड़ी जीत। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने छात्रों की बात मानी। एक दिन में आयोजित होगी यूपीपीएससी प्री की परीक्षा। आयोग ने एक शिफ्ट में परीक्षा कराने का लिया निर्णय। सीएम योगी की पहल पर आयोग ने लिया छात्रों के हितों में फैसला। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आयोग करेगा समिति का गठन। सभी पहलुओं पर विचार कर जल्द विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी समिति। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा, वस्त्र से कोई योगी नहीं होता। योगी जी इतने जानकार हैं कि सब उल्टा पुल्टा करते हैं। हमारे धर्म में कम बोलने की परंपरा है, लेकिन योगी जी जब बोलते हैं तो कड़वा बोलते हैं। यूपी में डबल इंजन अब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। फूलपुर उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर कसा तंज। कहा, सरकार ने युवाओं को आंदोलन में झोंक दिया है। ये युवा सरकार को जगाना चाहते हैं। सरकार को नौकरी न देना पड़े इसलिए पेपर लीक कराते थे। पेपर लीक में बीजेपी के लोग शामिल हैं। परीक्षा प्रक्रिया में हेराफेरी करने वाले बीजेपी के लोग हैं। रिजल्ट अटकाने वाले भी बीजेपी के लोग ही हैं। आरक्षण मारने वाले भी बीजेपी के लोग ही हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने भरी हुंकार। महागठबंधन पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने झारखंड को लव जिहाद का अड्डा बनाया, लेकिन लैंड जिहाद लव जिहाद का अड्डा नहीं बनाने देना है। यूपी में आज कोई लैंड जिहाद नहीं हो रहा। यूपी में कोई दंगा नहीं, सब चंगा है। साथ ही कहा कि यूपी में बीजेपी ने जो कहा करके दिखा रही है। होली और दीपावली पर फ्री में गैस सिलेंडर मिल रहा है। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा ने आरओ परीक्षा भर्ती को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, आरओ प्री परीक्षा 23 के लिए सरकार ने आयोग द्वारा एक समिति का गठन किया है। कमेटी सभी पहलुओं पर विचार कर जल्द ही सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। परीक्षा एक दिन में एक शिफ्ट में कैसे हो, इसकी पूरी जानकारी बाद में आएगी। बाल दिवस पर सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा कि सभी प्यारे बच्चों, प्रदेशवासियों को बधाई दी। बच्चों को विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत का आधार बताया। बच्चों को आगे बढ़ाने, उनके सपनों को नई उड़ान देने के साथ सुरक्षित, सहयोगी और अनुकूल वातावरण सृजन करने पर दिया जोर। अंबेडकर नगर में करीब 1 मिनट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने खत्म किया चुनावी भाषण। समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। कहा, एक ही घर में सांसद विधायक नहीं चाहिए। क्षेत्र में परिवारवाद नहीं, विकास का कमल चाहिए। कटेहरी विधानसभा उपचुनाव में सपा ने सांसद की पत्नी शोभावती वर्मा को दिया है टिकट। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए धर्मराज निषाद को बनाया उम्मीदवार। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओपी राजभर ने दिया बयान। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि बुलडोजर मत चलाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के दायरे में नोटिस देकर कार्रवाई करें। सरकार कानून के दायरे में ही काम कर रही है। जो कोर्ट ने कहा है उसका हम स्वागत करते हैं। सरकार उसी फैसले के तहत काम कर रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव का अलीगढ़ दौरा आज। खैर विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसभा को करेंगे संबोधित। कमालपुर मालन फार्म हाउस के सामने होगी जनसभा। डॉक्टर चारू कैन के समर्थन में मांगेंगे वोट। बीजेपी की सुरेंद्र दिलेर से ही चारू कैन की टक्कर। 20 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे नतीजे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे कानपुर देहात। नंदिनी गौशाला सेवा समिति में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होकर की पूजा अर्चना। उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ने दिया बयान। कहा, कानपुर की सीसामऊ सीट से लेकर प्रदेश की सभी 9 सीटें बीजेपी जीत रही है। सीसामऊ में बीजेपी के सुरेश अवस्थी की सपा उम्मीदवार नसीम सोलंकी से होगी टक्कर। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मुरादाबाद दौरा आज। कुंदर की विधानसभा सीट पर चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह के पक्ष में मांगेंगे वोट। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक विपक्षियों पर साधेंगे निशाना। समाजवादी पार्टी ने हाजी रिजवान को दिया है टिकट। सपा सांसद डिंपल यादव ने प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन पर दिया बड़ा बयान। कहा, अच्छी बात है कि सरकार ने अपना फैसला वापस लिया है। सरकार इस तरह के गलत निर्णय लेती रहती है, फिर दबाव में आकर सरकार फैसला वापस लेती है। साथ ही करहल उपचुनाव को लेकर कहा, यहाँ विचारों और सिद्धांतों की लड़ाई है। करहल की जनता वोट डालने के लिए तैयार है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इरफान सोलंकी की याचिका पर सुनाया फैसला। जमानत अर्जी को किया मंजूर, लेकिन सजा रहेगी बरकरार। जमानत मिलने के बाद भी जेल में रहेंगे इरफान। सजा को उम्र कैद में बदलने की सरकार ने की है अपील। फिलहाल हाई कोर्ट ने सरकार की अपील पर कोई फैसला नहीं दिया। सोलंकी ब्रदर्स महिला के घर पर आगजनी करने के मामले में दोषी इरफान और रिजवान को कानपुर कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। बहराइच के मदरसे में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी।
9 लोगों से 5-5 लाख वसूल कर थमाया फर्जी नियुक्ति पत्र। विश्वेश्वरगंज मदरसा अध्यक्ष की तहरीर पर दर्ज हुई एफआईआर। पूर्व अध्यक्ष, ग्राम प्रधान समेत 4 लोगों पर मुकदमा। एसपी वृंदा शुक्ला के आदेश पर हुई एफआईआर। मामले में शुरू की जांच पड़ताल। विश्वेश्वरगंज गंगवाल बाजार के मदरसे में नौकरी दिलाने की कही गई थी बात। लखनऊ एनआईए एटीएस कोर्ट के विशेष जज ने सुनाई सजा। बरेली के मोहम्मद इनामुल और जम्मू कश्मीर के शकील अहमद को 10-10 साल की सजा। आतंकी गतिविधियों में लोगों की करते थे भर्ती। 2020 में एटीएस ने दोनों आरोपियों को किया था गिरफ्तार। इनामुल के मोबाइल में प्रतिबंधित संगठन के साहित्य मिले थे। महाकुंभ में राज्यों की कला का मिलेगा अद्भुत संगम। महाकुंभ को अद्भुत और अलौकिक बनाने की तैयारी। देश भर के टॉप 100 हस्तशिल्पी कला का करेंगे प्रदर्शन। प्रदर्शनी में ओडीओपी विशेष आकर्षण का होंगे केंद्र। पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा इतना बड़ा आयोजन। ई कॉमर्स कंपनियों को टक्कर दे रहे हस्तशिल्प उत्पाद। मूंछ से बने उत्पादों को भी खरीद सकेंगे श्रद्धालु। सीएम योगी का बड़ा कदम। अवैध खनन की अब डिजिटल निगरानी करेगी सरकार। डिजिटल ऐप से होगा प्रदेश के प्रत्येक पट्टे का निरीक्षण। प्रदेश में पारदर्शी खनन व्यवस्था से अवैध खनन पर लगेगी लगाम। तय होगी खनन पट्टा धारकों की जवाबदेही। अवैध खनन की गतिविधि पर तुरंत त्वरित कार्रवाई करेगी सरकार। अवैध खनन पर रोक से प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद। उत्तर प्रदेश में 2.86 लाख मीट्रिक टन से अधिक हुई धान की खरीद। 2023-24 में हुई थी 2.20 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद। 2024-25 में अब तक 42,845 किसानों से हुई खरीद। पिछले वर्ष की अपेक्षा 65,820 मीट्रिक टन से अधिक की हो चुकी है खरीद। 48 घंटे के भीतर हो रहा किसानों के धान का भुगतान। अब तक किसानों को किया जा चुका 543 करोड़ का भुगतान। धान क्रय केंद्रों पर किसानों को दी जा रही पूरी सुविधा। उत्तर प्रदेश में धान का समर्थन मूल्य 2300 रुपए। कानपुर में सपा विधायक समेत 127 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। विधायक अमिताभ वाजपेयी, पूर्व पार्षद वरुण पर केस दर्ज। फजलगंज थाने में आरोपी को छुड़ाने के लिए हंगामे का आरोप। एसआई दीपक तिवारी की तहरीर पर दर्ज किया गया मुकदमा। 8 नवंबर को विधायक के नेतृत्व में 5 घंटे चला था प्रदर्शन। वाराणसी के जिला अस्पताल में स्टाफ के डांस वीडियो पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिया संज्ञान। एक्स पर पोस्ट शेयर कर सीएमओ को दिया जांच के आदेश। 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट शासन को सौंपने के दिए निर्देश। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी दिया आदेश। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के प्रमोशन की चल रही थी पार्टी। झारखंड में चुनावी जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। कहा, पहले चरण में राहुल बाबा और हेमंत सोरेन का सूफड़ा साफ हो गया। प्रदेश में बनने जा रही है एनडीए की सरकार। 23 नवंबर को हेमंत सोरेन एंड कंपनी विदाई ले रही है। राहुल बाबा को सोनिया जी ने 20 बार लॉन्च करने का प्रयास किया मगर लॉन्चिंग फेल हो गई। 23 नवंबर को 21वीं लॉन्चिंग भी क्रैश होने वाली है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दिया बयान। कहा, महाराष्ट्र में महायुति के लिए बहुत ही अच्छा माहौल है। पीएम मोदी के नेतृत्व में फिर से महायुति की सरकार या डबल इंजन की सरकार बन रही है। जनता महाराष्ट्र में विकास के लिए 100% महायुति को चुनेगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर दिया बड़ा बयान। कहा, हमारा नारा साफ है कि अगर हम बटेंगे तो हमारी जेब कटेगी। 10 साल से भाजपा और पिछले 2.5 साल से राज्य में महायुति काट रही है। मंडी में 25 रुपए का प्याज बाजारों में 100 रुपए में बिक रहा। उन्होंने सवाल पूछा कि बीच का पैसा कौन ले जा रहा है? ये बटेंगे तो कटेंगे वाले ले जा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर कहा, महाराष्ट्र में वातावरण ठीक है। कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी राज्य में जीतने वाली है। यहाँ सरकार बनाने वाली है। हम लोग महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार देंगे। सभी महाविकास आघाड़ी के नेता चुनाव में लगे हुए हैं। विधानसभा चुनाव में बहुमत मिल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर दिया बयान। कहा, बिहार ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। बिहार की जो पुरानी मांग विशेष दर्जा या विशेष पैकेज देने की, कम से कम वो काम तो होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मोदी से बोलना चाहिए कि देश में जाति आधारित जनगणना करवाई जाए।